नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी है भाभी और ननद की। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। उसमें 6 भाई और एक बहन थी। बहन का नाम बीरन बाई था। जब उसके माँ बाप तीर्थ को जाने लगे तो माँ ने भाभी को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली वीरन बाई को ख्याल रखना, इससे कोई काम ना करवाना। तो भाभी कहने लगी, सासू माँ, हमको तो जो कुछ कहना होता है हम तो आपके सामने ही कह देते हैं, और आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहते। हमारे भाग्य धन्य हैं जो केवल एक ननद पाई है, 10-5 तो नहीं है ना। और फिर वह अपने भाइयों से अधिक लाड से रहती है। माँ बाप तीर्थ चले गए, इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर चले गए। एक दिन भाई इसी तरह से बाहर गए हुए थे। भाभी बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद बोली, हाँ भाभी चलो जल्दी से ले आएं। सब लोग पीली मिट्टी लेने गए। जब भाभियाँ मिट्टी खोदती तो पीली मिट्टी निकलती, और जब ननद मिट्टी खोदती तो उसमें मोतियाँ निकलती। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी और ननद ने मोतियों की टोकरी भरी। भौजाइयों ने देखा तो उनको जलन होने लगी। मन में सोचा, न जाने कौन सा जादू करती है ये, पता नहीं क्या टोना टोटका करेगी। फिर वह कहने लगी, बाई सात भाई की एक बीरन बाई, मोतिया फूलते जोगिया पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। इसका मतलब एक बीरन बाई थी, उसके 7 भाई थे। उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई भिक्षा दे। उसकी भाभीयों ने उसे देखा तो उसे भगा दिया। वह सब भाइयों के घर रोती हुई आखिर में छोटे भाई के घर पहुंची। वहाँ भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई और कहने लगी, बाई तू क्या गाती थी, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गाया। माँ के आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। वीरन की आंखें भी डबडबा गई थी। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी वीरन बाई थी जो पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई थी, क्योंकि भौजाइयों ने आकर यही बताया था। माँ कहने लगी, तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब दिया करूँगी। इससे वीरन बाई को सब बातें याद आ गई। इससे माँ बेटी दोनों मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बीरन बाई फिर अपने घर आ गई।
अब माँ बाप ने उनका शादी करने का विचार कर दिया। इधर साधुओं को मालूम हुआ कि बीरनबाई अपने घर चली गई है, तो वह अच्छे होने पर वहाँ आया। उस समय बीरनबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तुम करो, पर चेली तो मेरी ही है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु फिर आकर कहने लगा, ब्याह तो करो, चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ, बीरनबाई अपने ससुराल आने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ, पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बीरनबाई के पीछे पड़ गया। बारात पहुंची, वहां भी साधु पहुंच गया और कहा, बारात तो पहुंच आई है, पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार बीरनबाई को साधु जगह जगह पर छेड़ने लगा तो बीरनबाई घबराई और उसने कहा, ओ प्रीतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले से बंद करो, वरना ये साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बीरनबाई को ससुराल वालों ने 7 ताले में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी, रात को कुछ खटका तो बीरनबाई जागी और बीरनबाई ने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। 5वां ताला टूटा, देवर जी जागो। 6ठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। 7वां ताला टूटा तो बीरनबाई ने कहा, प्रीतम जी जागो। इसी प्रकार 7वां ताला तोड़कर साधु ने बीरनबाई के कमरे में प्रवेश किया। इससे उसको सब लोगों ने पकड़ लिया और उसकी खूब मरम्मत की। फिर वो बीरनबाई की ओर आने का दुस्साहस भी नहीं किया।